हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ये कोई भी इंसान हो सकता है, इनका जेंडर कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल। सो एनर्जीज कलेक्टिव हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा, एनर्जीज जो हैं इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जिन लोगों को गाइस जनरल एनर्जी से कोई क्लोजर नहीं मिलता, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, आप किसी टैरो कार्ड रीडर से जो है, जो भी आपकी अपने कंट्री या अपने सिटी से है, आप उनसे अपनी जो है वो कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, ठीक है, फॉर मोर क्लैरिटी। बिकॉज पर्सनल रीडिंग एंड जनरल रीडिंग में ह्यूज जो है वो डिफरेंस होता है। बिकॉज जनरल एनर्जी में सबकी एनर्जीज़ जो हैं वो पिक की जाती हैं, ठीक है, जो भी व्यूअर्स देख रहे होते हैं। और जनरल एनर्जी में सिर्फ सिंगल आप लोगों की अपनी खुद की एनर्जी होती है, ठीक है। सो जनरल और जो पर्सनल रीडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। सो अपने माइंड को ओपन रखिए इस चीज़ के लिए। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं ये हमारी रीडिंग नहीं है, हमसे रेजोनेट नहीं हुई। तो ऑब्वियसली गाइस, ये जनरल रीडिंग है। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि ये जनरल है, आपकी पर्सनल नहीं है। तो आप उसको अपने पर्सनल की तरह बिल्कुल भी कंसीडर मत किया करो, ठीक है ना। सो लेट्स सी, जान लेते हैं। आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस बारे में। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, रीडिंग्स की एनर्जी ताकि आपसे एक्सचेंज हो सकें। जनरल एनर्जी है, सो सबसे रेजोनेट हो सकता है ना करे, हो सकता है कर भी जाए, बट नहीं भी करती तो इट्स टोटली फाइन। अगर कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सो जान लेते हैं कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ कर रही हूँ। कौन है जो वीवर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। First we have it's a Ten of Cups. Yes, it's a Ten of Cups. Who wants to contact you? Who wants to contact you? We have it's a Knight of Wands. We have the Chariot. And then we have it's a Seven of Swords. ये जो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या तो इस इंसान ने बहुत सारी आपके साथ पॉलिटिक्स खेली हैं। यस, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकता है जिन्होंने आपको गोस्ट किया है। यस, बिकॉज इस टाइम आपके और इनके बीच में बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है। लाइक यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो किसी भी तरह से मुझे इजी या फिर इजी टू सॉल्व नहीं दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो कि बता रहा है यहाँ पे कि इंसान वो है जिसने आपसे कोई चीट किया है, जिसने कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेली हैं, पॉलिटिक्स खेली हैं, कोई ना कोई स्ट्रेटजी की है आप लोगों को लेकर, या फेक प्रोमिस की हैं। बट ये इंसान जो भी है वो डिसेप्टिव है और बहुत ज़्यादा लायर है। ये इंसान वो है जिसने आपसे झूठ भी बोले हैं, और अब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और आपके बीच में जितनी भी इस टाइम सिचुएशन बड़ी ख़राब सी चल रही है, उसको ठीक करने के लिए इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। दोनों एक्शन को बता रहे हैं कि ये जो भी इंसान है जिसने आपको चीट किया, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गोस्ट किया है, बिना क्लोजर दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए आप लोगों को गोस्ट कर गए हैं, आप लोगों से गायब हो गए हैं। इस इंसान ने आपको डेफिनेटली रन किया है। ये इंसान भागा है लीडरली आपसे, कमिटमेंट देने से हो सकता है भागा है, या फिर अपने प्रोमिसेस फुलफ़िल करने से भागा है। कुछ लोगों में से इस इंसान ने आपके साथ फेक प्रोमिसेस किए हैं, उस वजह से आपके बीच में इस टाइम सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल, काफ़ी टफ हो चुकी है। और ये जो भी इंसान है वो अब एक्शन लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। या तो ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट किया। चीट करने के बाद ये या तो किसी डिफरेंट सिटी या फिर डिफरेंट कंट्री मूव कर गए थे, और अभी ये इंसान जो भी है वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज़ ऐसे लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना इनको चीज़ें कोई एडवेंचरस नहीं मिल रही जिसको लेकर ये कोई एक्साइटमेंट हो या हुश हो। या आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज़ इनको लगता है कि इनकी लाइफ का एडवेंचर आपके साथ है, एक्साइटमेंट इनकी आपके होने से होंगी। इसीलिए दैट्स वाई जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं, ये इंसान उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं अपनी विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। उनको सब चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं और लाइक सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ कप्स का है। या तो ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ये जो भी इंसान है ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने आपसे प्रोमिस यही किए थे कि ये आपसे शादी करेंगे, आप लोगों के साथ जो है अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे, खुशियाँ लेकर आएंगे, लेकिन ये चीज़ें ये पूरी नहीं कर पाए। तो अभी ऐसे लग रहा है ये कॉन्टैक्ट करना इसीलिए चाहते हैं बिकॉज विद द 10 ऑफ कप्स ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। येस, एंड ऑल्सो ये आपके साथ फैमिली भी बनाना चाह रहे हैं।
दैट्स वाई कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर साइन की एनर्जी है, एयर साइन भी है और फायर साइन भी है, बट वाटर साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। नंबर 10, 1 एंड 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, 17 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी मोर, मज़ीद जान लेते हैं कौन है ये जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड व्हाई? ओके, वी हैव मून, या वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 2 नाइट्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, बट प्लानिंग जो कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूशन में इनको टाइम लग रहा है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग कार्ड है। ठीक है, तो ये अपनी डेडिकेशन, अपनी लॉयल्टी आपको शो करना चाहते हैं थ्रू एक्शन, जिसको शो करने के लिए ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक तो एक्साइटेड दिख रहे हैं, एंड साथ ही साथ ये एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। एंड ऑल्सो विद द पेंटिकल ये आपको कुछ नया ऑफर देना चाह रहे हैं, कुछ स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, इसी वजह से आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द मून एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान जो भी है ना वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। पास्ट में भी ये इंसान प्रपोजल देने में आप लोगों को कंफ्यूज थे बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी आ रही है एंड यहाँ पे मून है। ये इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों से कुछ ना कुछ आपको चीट किया। अब चीटिंग कैसी है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से इस इंसान ने चीट किया। नो, चीटिंग इस इंसान ने जो कहा उसको पूरा नहीं किया, वादे किए, प्रोमिसेस किए, उनको निभाया नहीं। आप लोगों को अपने लिए इमोशनली एक्टिवेट किया लेकिन आपके इमोशंस को रूइन किया, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, आपको अपने से इमोशनली अटैच करके ख़ुद ये इंसान अपने आप को डिटैच कर गया आपसे, तो वो ऑब्वियसली धोखा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीटफुल एनर्जी दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आपको डिसीट किया इस इंसान ने, बिकॉज़ ये खुद कंफ्यूज थे। बट राइट नाउ ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बिकॉज़ ये इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ इस टाइम दिख रहा है ये इंसान जो है ना, पास्ट में या तो इनको ट्रस्ट नहीं था आप पे, बिकॉज़ जो इंसान झूठा होता है उसको सामने सारे लोग ही झूठे लगते हैं। जो इंसान खुद जो है वो चक्करबाज होते हैं उनको सारे चक्करबाज लगते हैं। ऐसी एनर्जी है इस इंसान की, वही नेचर है। इसी वजह से ये इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, बट राइट नाउ ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वैंड्स, बिकॉज इस इंसान को इस कनेक्शन में अब आपके साथ सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, और आपको प्रपोज दे के आपके साथ कंप्लीशन करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज जो भी आपके और इनके बीच में कन्फ्यूजन थी, जो भी चीज़ें अनक्लियर थी, अब ये ऐसा लगता है फाइनली चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आपसे दूर जाके इनको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई है। या तो इनको ये समझ आ गया कि जैसे ये खुद झूठ बोलते थे या फिर खुद धोखेबाज थे, आप धोखेबाज नहीं हो, आप पे इन्होंने ट्रस्ट बिल्डअप नहीं किया अपना, आप पे डाउट किए। यस, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। इट मीन्स कि ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बिकॉज ये आपके साथ हर हाल में कंप्लीशन चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। यस, विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन रियली वांट कंप्लीशन, दैट्स वाई दे रियली वांट टू कॉन्टैक्ट यू, बिकॉज ये प्रपोजल देना चाहते हैं विद द 6 ऑफ हैंड्स, और आप इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं बना पाए अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, अपनी कन्फ्यूजन की वजह से। अपने इमोशंस को लेकर ये इंसान किसी हद तक क्लियर नहीं थे, दैट्स वाई ये आपसे दूर चले गए थे, या फिर आप लोगों को भी कंफ्यूज किया, आपके इमोशंस हर्ट किए। और राइट नाउ ऐसा लग रहा है इस इंसान की इंट्यूशन इसको बोल रही है कि इसको आपसे कॉन्टैक्ट करना है, चीज़ों को रिजॉल्व करना है और आपको प्रपोज करना है, बिकॉज आपके साथ चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ये जो अधूरी छोड़ गए थे, इसीलिए कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है ये इंसान आपसे। सो 10-10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। नंबर 16 भी कुछ लोगों की जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 30+ मुझे मोस्टली लोगों की एज दिख रही है, बट कुछ लोग मे बी 20+ भी हो सकते हैं। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जो स्टार साइन दिख रहा है ना, अर्थ साइन है, फायर साइन है एंड वाटर साइन है। ये स्टार साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अ लिटल बिट एयर एनर्जी। सो लेट्स सी हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। कौन है जो वीवर्स से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ नेगोशिएटर, बार्गेनिंग एंड बैगिंग। वी हैव इट्स अ टिकटॉक। ये जो भी इंसान है ना आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि टाइम गुजरता जा रहा है,
टाइम गुजरता जा रहा है और कुछ हो नहीं पा रहा, इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको कोई चेज़ नहीं कर रहे, आपने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की दोबारा। येस, वी हैव इट्स अ फैमिली एंड वी हैव इट्स अ डन, बिकॉज इनको लगता है कि शायद आप लोग जो हो इनसे डन कर चुके हो, आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपने इनसे लेसन लर्न करने थे, आपने भी कर लिए, और इस इंसान ने भी कुछ ना कुछ लेसन सीखने थे। जो कुछ भी आपके साथ किया उसके बाद तो इन्होंने लेसन काफ़ी हद तक सीख ली हैं। दैट्स वाई अब आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ इस इंसान का कोई बहुत ही ब्लड रिश्ता है। यस, इसीलिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा है अपनी लाइफ में। आपसे दूर जाने के बाद, आपको गोस्ट करने के बाद, आपसे भाग जाने के बाद, आपसे धोखा करने के बाद। वी हैव रोलर कोस्टर, या इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूइन की। आप लोगों को ऐसे सब कुछ किया कि जैसे आपकी लाइफ जो है वो टोटली शेक हो गई। बहुत बुरे तरीके से मुझे लगता है आपने जो है वो चीज़ों को मैनेज किया अपनी लाइफ में, इस इंसान के गोस्ट कर जाने के बाद या भाग जाने के बाद। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने ही अपनी लाइफ में हसल देखी है, इस इंसान ने भी अपनी लाइफ में हसल देखी है। इस इंसान की लाइफ भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, बिकॉज़ ये वो इंसान है जिसने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। यस, एंड राइट नाउ ये खुद काफ़ी ज़्यादा सैड और काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपसेट हो चुके हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज़ कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान वो है, कभी आप लोगों के साथ इनका कनेक्शन अच्छा चला, कभी नहीं चला, स्टेबल कुछ नहीं चला। दैट्स वाई चीज़ें आप लोगों को इस इंसान की तरफ से काफ़ी रफ एंड टफ दिखी, काफ़ी टफ टाइम इस इंसान ने आपको अपनी लाइफ में दिया है। दैट्स वाई ये इंसान खुद भी आप काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम से गुजरे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्पिरेट है आप लोगों से बात करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिसने आपने इस इंसान से हो सकता है काफ़ी ज़्यादा निगोशिएट किया, बहस की आप लोगों ने, इस इंसान से आर्गूमेंट्स किए, इस इंसान से आप लोगों ने जैसे होता है ना भीख मांगना, बार्गनिंग की, आपने इस इंसान से भीख मांगी, बैगिंग किया कि ना ये इंसान ऐसा करे, आप लोगों की फीलिंग्स को हर्ट ना करे, आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता स्मूथ लेकर चले, लेकिन इस इंसान ने आपकी तब नहीं सुनी। बट अभी जब आप लोग के साथ सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो इनको इन चीज़ों की समझ आ रही है। या बट इस इंसान ने काफ़ी आपको डिसअपॉइंट किया और आप ख़ुद भी अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट हो रहे हैं। वी हैव इस अ क्लिनजिंग, बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपने नेगेटिविटी रिमूव कर दी है, एंड आपकी लाइफ में चीज़ें नेगेटिव जो थी वो क्लियर हो चुकी हैं इस इंसान के जाने के बाद। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मेडिटेट कर चुके हो, बिकॉज आप लोग खामोश हो चुके हो, एंड वी हैव एंट्रैपमेंट। बट कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान को लगता है कि आप लोगों के साथ कोई दिल का रिश्ता है, और ये इंसान जो भी है, इस इंसान ने आपको अपने जाल में जिस तरह भी ट्रैप किया था, फंसाया था, जो कुछ भी किया था, उसकी वजह से इनको लगता है कि आप जो हो ना, इनको अपनी लाइफ से निकालने के बाद बहुत आराम सुकून से रह रहे हो। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, इस इंसान ने आपको छोड़ के मे भी किसी और को चूज़ कर लिया था और उसके साथ शादी भी कर ली थी। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट अभी ऐसे लग रहा है इस इंसान की वो कार्मिक मैरिज थी, इनको बहुत सारे वहाँ पे लेसन मिले हैं। यस, उस रिलेशनशिप से इस इंसान ने काफ़ी कुछ सीखा है। दैट्स वाई अब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनको अपने कर्मों का फल मिल गया है, जो कुछ आपके साथ किया था उस चीज़ का कर्मा मिल गया, इसीलिए ये अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जैसे ना इन्होंने आपकी लाइफ को काफ़ी रूइन किया और अब बदले में इनकी अपनी जब लाइफ रूइन हो रही है तब इनको पता चला है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना क्या होता है, उसकी फ़ील क्या होती है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। बट ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं हर हाल में, बिकॉज़ यहाँ पे कार्ड हमारे पास मीटिंग है। ये इंसान आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से कि किसी को बीच में इन्वॉल्व करके किसी को। सो ये जो भी इंसान है गाइस, डेफिनेटली आप लोगों से मिलना चाहते हैं। इस टाइम एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये प्लान कर रहे हैं किसी को बीच में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके। ये इंसान एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों से कोई ना कोई डिस्कस करेंगे, चीज़ों को आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज़ ये चीज़ें जो भी आपके बीच में हुई हैं ये इंसान उन चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, आपको किसी तरह से क्लैरिटी देना चाहते हैं, और जो भी कुछ आपके और इनके बीच में चीज़ें नेगेटिव हुई हैं उसको ये इंसान आपसे डिस्कस करके कॉन्टैक्ट करके बात करके रिमूव करना चाह रहे हैं, ताकि अगर आपके माइंड में कोई इनके लिए किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकें। बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि चीज़ों को क्लियर करना आप दोनों के बीच में इस टाइम कुछ इम्पोर्टेंट हो चुका है। दैट्स वाई ये इंसान वेट कर रहे हैं टाइम का, उनको लगता है टाइम आ चुका है तो अब बात करनी चाहिए। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।